प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य रूप से पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द दूर करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में यदि सच्चा सुख चाहिए तो अपनी सोच को परिस्थितियों की कसौटी पर परखो। दूसरों की नकल में मत चलो, क्योंकि जो अपने निर्णय दूसरों को देखकर लेते हैं वे सदा भ्रम और दुख में जीते हैं। कोई तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, क्या कहता है, यह तुम्हारे जीवन का सत्य नहीं है। सूर्य हजारों डिग्री पर जलता है, लेकिन वह सागर को सुखा नहीं पाता। उसी तरह दुनिया चाहे जितनी आलोचना करे, यदि तुम्हारा मन शांत है तो कोई तुम्हें नहीं तोड़ सकता। कभी कभी ईश्वर हमारे बनते हुए घर को गिरा देते हैं, तोड़ देते हैं, ताकि हम उस जगह से निकले जहां हमें खतरा है। एक चींटी जब चीनी के दाने को खींच नहीं पाती तो हार नहीं मानती, बार बार प्रयास करती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि मेहनत रंग लाएगी। वैसे ही तुम्हें भी भरोसा रखना होगा, खुद पर और ईश्वर पर। ईश्वर हमारे जीवन की नाव को कभी डुबोते नहीं, वे तो बस हमें तूफानों से लड़ना सिखाते हैं। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह अपने कष्टों को देखकर ईश्वर पर सवाल उठाता है, लेकिन यह नहीं देखता कि वह कितने और बड़े कष्टों से बच गया है। जब ईश्वर प्रतीक्षा करवाते हैं तो समझो वे कुछ विशेष देने जा रहे हैं। जो लोग इंतजार करना जानते हैं वे जीवन में चमत्कार भी देख पाते हैं। मन की वेदना तब तक नहीं मिटती जब तक उसे ईश्वर के चरणों में समर्पित न किया जाए। जब मन ईश्वर से जुड़ता है तब जीवन में संयम, धैर्य, विवेक, शांति, ऊर्जा और स्थिरता का जन्म होता है। मन जब भटकता है तो जीवन भ्रमित होता है। इसलिए अंधे मन के पीछे मत चलो, अपने विवेक को मार्गदर्शक बनाओ। बुद्धि से सोचो, निर्णय लो और कर्म करो, क्योंकि बुद्धि वही देती है जो स्थायी हो और मन वही चाहता है जो तात्कालिक हो। जब तुम बुद्धि से काम लेना शुरू करोगे तो तुम्हारा मन भी धीरे धीरे अनुशासित होकर तुम्हारा मित्र बन जाएगा। जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वह संसार को जीत सकता है। सत्य बोलने वाला चाहे कड़वा लगे, पर वह पीठ पीछे धोखा देने वाले से कहीं बेहतर है। जो लोग सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं, समय एक दिन उन्हें न्याय जरूर देता है। जैसे कोयल की मधुरता कोई की आवाज से कम नहीं होती, वैसे ही सज्जन व्यक्ति की अच्छाई किसी की निंदा से कम नहीं होती। अगर तुम अकेले हो तो डरना मत, यह ईश्वर का अवसर है खुद को निखारने का, अपने अंदर छुपे सत्य को जानने का। क्योंकि अकेलापन तब तक बोझ है जब तक तुम उससे भागते हो, और वरदान बन जाता है जब तुम उसे समझकर अपनाते हो। मनुष्य को चाहिए कि वह दूसरों का दर्द समझने से पहले स्वयं को इंसान बनाए, क्योंकि संवेदनशीलता ही इंसानियत की पहली सीढ़ी है। इस संसार में हर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, लेकिन समय तुम्हारे साथ चलता रहेगा, और उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वह कभी स्थायी नहीं होता। दुख, सुख, हार, जीत सब क्षणिक है। इसीलिए जो व्यक्ति सुख के लिए नहीं, शांति के लिए जीता है, वही सफल कहलाता है। याद रखो, दुख के समय ईश्वर को मत कोसो और सुख में उन्हें मत भूलो। लोग हर दिन रंग बदलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे हैं जो समय का रंग बदल देते हैं। इसलिए मित्र, अगर जीवन से शिकायत है तो कान्हा से संवाद करो, उत्तर तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन किसी संयोग पर नहीं, बल्कि उसके कर्मों की नींव पर टिका होता है। जैसे कर्म करोगे वैसा ही फल पाओगे, क्योंकि कर्म न किसी के सगे होते हैं न पक्षपाती। जो बोया है वही काटना पड़ेगा। जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन यह सौंदर्य उसी को दिखाई देता है जो हर परिस्थिति में मुस्कुराना जानता है। भीड़ में खुश रहने वाला व्यक्ति ही वह योद्धा है जिसके आगे स्वयं जीवन भी नतमस्तक हो जाता है। हार कर जीतने में, टूट कर जुड़ने में और रोकर हंसने में जो स्वाद है वह सामान्य सुखों में नहीं मिलता। अच्छा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, खुद इतना श्रेष्ठ बनो कि लोग तुम्हारी नकल करें। लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि मौत एक बार मिलती है। जिंदगी तो हर सुबह नया अवसर बनकर लौटती है।
यदि कोई तुमसे कुछ मांगता है तो प्रसन्न होकर दे दो, क्योंकि यह मत भूलो कि ईश्वर ने तुम्हें देने वालों की सूची में रखा है, न कि मांगने वालों की। बुरे समय को सहन करना ही अच्छे समय की सबसे बड़ी तैयारी है। दूसरों की सेवा करो, पर उनसे अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सच्ची सेवा का मूल्य केवल ईश्वर चुका सकते हैं। अपनी दृष्टि उस मंजिल पर रखो जो तुम्हें पानी है, उस पर नहीं जो खो चुकी है। अन्न और जल सबसे बड़ा दान है, और माता पिता। Here's a look at my week on Facebook gaming. Monday morning, I play puzzle games.